नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो हम सबको छूता है। जीवन, मृत्यु और इन दोनों के बीच हमारा जो एक अजीब सा, एक जटिल सा रिश्ता है। और इस सफर में, इस पूरी बातचीत में हमारा मार्गदर्शन करेंगी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज की बहुत ही गहरी शिक्षाएं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम अपनी खोज शुरू करेंगे बाहरी दुनिया से और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेंगे, ये समझने के लिए कि हम असल में हैं कौन। और फिर आखिर में हम उसे एक डर का सामना करेंगे, एक ऐसा डर जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हम सबको परेशान करता आया है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं संसार और स्वयं की। देखिए, किसी भी चीज को अगर समझना है ना, तो हमें पहले उस द्वैत यानी उस डुअलिटी को मानना होगा जो हमारे चारों तरफ है। मतलब एक तो ये भौतिक दुनिया है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और फिर एक अदृश्य दुनिया भी है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब एक साथ जुड़ा कैसे है। और देखिए, ये दर्शन हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स रखता है। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर कण में मौजूद है और साथ ही हर चीज से पूरी तरह से परे भी है। सोचिए, वो एक ही समय में ये पूरा ब्रह्मांड भी है और इस ब्रह्मांड से बाहर भी। ये विचार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डुअलिटी, यही द्वैत हमारे अंदर भी मौजूद है। अच्छा, तो चलिए अब इसी बड़ी सी ड्युअलिटी को खुद पर लागू करके देखते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे अस्तित्व के सबसे साफ दिखने वाले हिस्से से, हमारे शरीर से। जरा अपने शरीर को ऐसे सोचिए जैसे ये एक बर्तन हो, एक पात्र जो ब्रह्मांड के 5 मूल तत्वों से बना है। पृथ्वी, जिससे हमारी हड्डियां और मांस बनते हैं। अग्नि, जो हमें गर्मी देती है। जल, जो हमारे अंदर बहता है। वायु, जो हमें सांस देती है। और आकाश, जो हमारे अंदर की खाली जगह है। हम सचमुच में प्रकृति की ही एक चलती फिरती रचना हैं। और यहीं पर एक अटल सच्चाई सामने आती है कि जो चीज संयोग से बनी है, जिसका मिलन हुआ है, उसका वियोग, उसका अलग होना तय है। हमारा शरीर क्या है? इन्हीं तत्वों का एक मेल ही तो है। तो इसकी वापसी की यात्रा भी पहले से ही तय है। कह सकते हैं कि ये एक कन्फर्म टिकट की तरह है, बस तारीख अभी लिखी नहीं गई है। लेकिन एक मिनट, अगर शरीर सिर्फ एक अस्थायी बर्तन है, तो फिर इस बर्तन के अंदर रहने वाला कौन है? और यही सवाल हमें हमारे डुअलिटी के दूसरे हिस्से तक ले आता है, यानी आत्मा तक। यहीं पर हमें वो सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। हमारा शरीर, ये तो लगातार बदल रहा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर एक सेल बदल जाता है। ये जड़ है, नॉन लिविंग मैटर। लेकिन आत्मा, वो चेतन है, कॉन्शियस है और कभी नहीं बदलती। वो एक तरह से वो दर्शक है जो शरीर के इस बदलते हुए शो को बस देख रही है। ये जो हमारा असली सार है, हमारी आत्मा, वो फिजिक्स के नियमों से बंधी हुई नहीं है। उसका कभी जन्म नहीं हुआ, तो उसका अंत भी कभी नहीं हो सकता। वो बस है, हमेशा से। तो सवाल फिर वही है, अगर हम असल में शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, तो फिर हमें मौत से इतना डर क्यों लगता है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है ना? अगर हमारा जो मूल स्वरूप है वो अमर है, तो फिर ये इतना गहरा, इतना फाउंडेशनल डर क्यों? एक ऐसा डर जो एक नन्ही सी चींटी से लेकर एक विशाल हाथी तक हर जीव महसूस करता है। आखिर ये आता कहाँ से है? इसका जवाब इस जिंदगी में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है हमारे अंदर दबी हुई यादों की गूंज में। सोचिए, जब भी जान पर कोई खतरा आता है, तो एक अजीब सी घबराहट होती है ना? वो इसलिए क्योंकि हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में, वो गहरा दर्द कहीं ना कहीं याद है जो शरीर छोड़ने के साथ आता है। इस चीज को संस्कार कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी आत्मा की एक हार्ड ड्राइव हो। एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसमें अनगिनत जन्मों का हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख और सबसे जरूरी हर ट्रॉमा, हर आघात, सब कुछ सेव होता जाता है। तो पिछली मौतों का जो ट्रॉमा है वो इस हार्ड ड्राइव पर एक डेटा फाइल की तरह सेव हो जाता है। वो बस पड़ा रहता है हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे दबा हुआ। लेकिन जैसे ही हमें कोई वैसा ही खतरा महसूस होता है, वो पुरानी फाइलें अचानक से खुल जाती हैं और फिर डर की ऐसी लहर उठती है जो उस पल के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। और अब हम एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये दर्शन इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है कि हमें असल में डरना किस चीज से चाहिए।
ये दर्शन हमसे एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सवाल पूछता है। क्या हो अगर असली ट्रॉमा मौत ना हो बल्कि जन्म हो? इन शिक्षाओं में गर्भ को एक बहुत ही मुश्किल अनुभव बताया गया है, एक कैद, अंधेरा और पीड़ा की हालत, जिसे आत्मा को इस दुनिया में वापस आने के लिए सहना पड़ता है। और ये बात हमें एक चौंकाने वाले नतीजे पर ले आती है कि शायद हम गलत चीज से डर रहे हैं। मौत तो सिर्फ उस शरीर का अंत है जो हमें मिला हुआ है, ये तो होना ही है। असली दर्द इस नजरिए से उस दुख के चक्र में वापस घुसना है, यानी फिर से जन्म लेने पर मजबूर होना। डर गर्भ में वापस जाने का होना चाहिए, उससे बाहर आने का नहीं। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि ये नई समझ जिंदगी और मौत दोनों के साथ हमारे रिश्ते को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? ये हमें कहती है कि अपना ध्यान डर से हटाकर इरादे पर लगाओ। भाई, जब एक शरीर मिल ही गया है तो एक दिन उसका अंत तो होना ही है, इसकी चिंता करना तो बेकार है। इसकी जगह सवाल ये बन जाता है कि हमारे पास ये जो कीमती वक्त है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। असली काम तो हमारे अंदर का है, अपने मन को साधना, अपनी बुद्धि को और तेज करना, अपनी चेतना, अपने चित्त को ऊपर उठाना। क्योंकि जब मौत आती है ना, तो हमारी यही अंदर की हालत तय करती है कि आत्मा का अगला सफर कहाँ का होगा। ये जिंदगी अगली यात्रा के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। तो आखिर में मौत कोई अंत नहीं है, ये बस एक रूपांतरण है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चैप्टर का अंत और दूसरे की शुरुआत। और ये सोच हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मौत सिर्फ एक दरवाज़ा है, तो हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएं, ताकि जब उस दरवाजे से गुजरने का वक्त आए तो हम आत्मविश्वास और शांति के साथ गुजर सकें।